विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विश्व स्तर पर जो आदिवासी वर्ग हैं, समाज है, उन सभी बहन भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं देती हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत देश में जनजाति कला एवं संस्कृति अनूठी है। आदिवासी जो समुदाय है, जिस प्रकार प्रकृति से संबंध स्थापित करके अपना जीवन यापन करते हैं, वह अनुकरणीय है। भारतीय संविधान में जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि देश में करीब 12 करोड़ के लगभग यहाँ का जनजाति वर्ग की जनसंख्या है और मूलतः आदिवासी जनजीवन जो है, जीवन यापन करने का जो उनका मूल धरातल है, वो है जल, जंगल और जमीन। इसी पर आधारित उनका जीवन निर्भर करता है। लेकिन देखने में ये आया है कि ये पूरे विश्व में और इस हिंदुस्तान में ये एक यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, जहाँ पर इनकी जमीन, जंगल, ये तमाम सारी चीज़ों का इन्हीं जनजाति वर्ग का ही रहा है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे करके देश में जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो उनकी ज़मीनों को भी सरकार के द्वारा बड़े बड़े उद्योग और इंडस्ट्री, कारखाने लगाए गए। लेकिन आज भी वो लोग मूल समस्याओं से वंचित हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है कि पूरा जनजाति समुदाय जो है, आज भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कैसे आर्थिक रूप से सक्षम करें, किस तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इस दिशा में बहुत सी चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि आज भी देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकारों ने काफ़ी कुछ उनके लिए योजनाएं बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बहुत सारी चीज़ों से हमारे जो लोग हैं, जनजाति वर्ग है, वो वंचित है।